So guys, welcome to Nursing Zone. Today we will gonna talk about a trick that will help you in learning cranial nerves, their name, component, site of attachment and origin. So let's start the video. So first of all we will talk about जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है ये ट्रिक है, और जो ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये नाम है नर्व्स का। इनके बारे में बात करते हैं। पहले हम नाम की बात करते हैं। सबसे पहली क्रेनियल नर्व्स हमारे पास है ओल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। इसमें हमने ट्रिक ये बनाई है कि इमेजिन करिए कि एक फंक्शन है या एक ओकेज़न है। तो उस ओकेज़न पे क्या होता है कि हमारे कुछ दोस्त आते हैं जो कि वैसे तो दोस्त होते हैं लेकिन बेसिकली वो आपकी सक्सेस से जलते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक अंदर से वो खुश नहीं होते आपकी उसको देख के। वो बाहर से तो खुशी दिखाते हैं, अंदर से वो खुश नहीं होते। तो उस चीज़ को यहाँ पर दिखा है ऑन ओकेज़न ऑफ ट्रीट, यानी ट्रीट जिस दिन वो ट्रीट दे रहा है, जिस दिन वो फंक्शन है, आप जिस दिन फंक्शन करा रहे हो उस दिन द एरोगेंट फेसिस। तो जो भी एरोगेंट फेसिस थे, मतलब जो लोग आपसे जलते थे, वर गिविंग वेरी एंग्री हैप्पीनेस। तो वो लोग बहुत ही एंग्री हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। तो ये ट्रिक है, कोई इसका लॉजिक तो होता नहीं है लेकिन क्या करें, याद करना पड़ता है। तो ये ट्रिक इसकी कि ऑन ओकेज़न ऑफ ट्रीट द एरोगेंट फेसिस वर गिविंग वेरी एंग्री हैप्पीनेस। एच से हैप्पीनेस और एच से हाइपोग्लोसल, ए से एंग्री, ए से एसेसरी, या ऑकवर्ड भी कह सकते हो आप इसे, कि बहुत ही ऑकवर्ड हैप्पीनेस दिख रही है उनके चेहरे पर। वी फॉर वेगस एंड वी फॉर वेरी। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वही उसका क्रेनियल नर्व की ट्रिक है। जैसे वेस्टिबुलर कोक्लियर में डब्ल्यू लगा दिया हमने क्योंकि वर और कुछ राइमिंग बन नहीं रही थी। फेशियल फॉर एफ फॉर फेशियल एंड एफ फॉर फेसिस, ए फॉर एब्ड्यूसेंट, ए फॉर एरोगेंट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट। कंपोनेंट किस कंपोनेंट से है। तो बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक सेंसरी होता है एंड द सेकंड वन इज़ मोटर। तो सेंसरी और मोटर आपने वैसे ही पढ़ा होगा एनाटॉमी में पहले भी। तो ये जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं ये सेंसरी होती हैं, और ये एम फॉर मोटर एंड बी फॉर बोथ, जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों आ जाते हैं। दोनों का कंपोनेंट है जिसके आगे बोथ लिखा है। एस फॉर सेंसरी, सम सेज, इसकी ट्रिक है ये कि सम सेज मैरी मनी। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे से शादी करो, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। लेकिन मेरा भाई कहता है कि बिग ब्रेन ज़्यादा मैटर करते हैं पैसे से ज़्यादा। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सम सेज मैरी मनी, कुछ लोग कहते हैं पैसे से शादी करो, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। लेकिन मेरा भाई कहता है कि बिग ब्रेन्स ज़्यादा मैटर करते हैं। ये ट्रिक थी कंपोनेंट्स के लिए, जो भी कंपोनेंट है क्रेनियल नर्व का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइट ऑफ अटैचमेंट, कि ये जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं इनका साइट ऑफ अटैचमेंट क्या है। इसका साइट ऑफ जो शुरू की दो हैं, ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व, इनका साइट ऑफ अटैचमेंट है फोर ब्रेन। तो बेसिकली ब्रेन तीन उसमें डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो बस इसका सिंपल सा ट्रिक यही है कि स्टार्टिंग के दो जो होंगे वो फोर ब्रेन से हैं, वो फोर ब्रेन से अटैच होंगे। जो नेक्स्ट टू हैं, थर्ड एंड फोर क्रेनियल नर्व, दैट इज़ ओक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर, ये मिड ब्रेन से अटैच हैं। एंड बाकी की जितनी भी हैं वो सब हिंड ब्रेन से अटैच हैं। ये थी इसकी ट्रिक। इसमें कुछ ज़्यादा याद करने लायक था नहीं, वे बहुत इजी सा है, तो इसकी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप बेसिक बस एक चार्ट आप याद कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने इसमें ऐड करी है कि यहाँ पर जो फिफ्थ वन है, कई बार हमसे पूछ लेता है कि साइट ऑफ अटैचमेंट ट्राइजेमिनल का बताओ। हिंड ब्रेन उसमें ऑप्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए हिंड ब्रेन ऑप्शन नहीं है, देन इट विल बी पोन्स। तो कई बार क्वेश्चन में ये दे देता है कि चार ऑप्शन आपके पास होते हैं और वो पूछता है कि ट्राइजेमिनल जो है किस से अटैच है। तो उसमें आपके अगर हिंड ब्रेन ऑप्शन नहीं है देन पोन्स ऑप्शन ज़रूर होगा, तो आप पोन्स पे टिक करके आना। एंड ये जो सिक्स्थ वन एंड द सेवन्थ वन जो हमारी क्रेनियल नर्व है, एंड एट्थ,
6th 7th एंड 8th ये जंक्शन ऑफ पोन्स एंड मेडुला से अटैच होते हैं। इन दोनों के जंक्शन में जो होता है उनसे अटैच होते हैं। एंड बाकी की जो 4 बची वो मेडुला से अटैच होती हैं। सो ये बेसिक ट्रिक थी इसकी। ट्रिक नहीं था कुछ, ये तो लॉजिक से याद कर सकते हो आप, ऐसे बहुत ईजी है। एंड द लास्ट वन इज़ इनका ओरिजिन। तो ये लोग ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं ज़रा। तो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है नाम से ही पता चल रहा है ओल्फैक्ट्री, तो पक्की बात है ओल्फैक्ट्री नर्व से ही ओरिजिनेट होगा। तो ओल्फैक्ट्री रिसेप्टर नर्व सेल, ओल्फैक्ट्री रिसेप्टर नर्व सेल से ओरिजिन होता है इसका। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिक। ऑप्टिक आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक इज़ रिलेटेड टू अवर आई। ऑप्टिक जहाँ भी लगा होता है वो आई से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब कहाँ से होगा, बैक ऑफ आई बॉल। एंड थर्ड इज़ ओक्यूलोमोटर। सो ओक्यूलोमोटर जो है उसका ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन। अब इसे कैसे याद रखा जाए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि साइट ऑफ अटैचमेंट में जो हमारी 3rd और 4th क्रेनियल नर्व्स हैं उनका साइट ऑफ अटैचमेंट होता है मिड ब्रेन। और इसने पूछा है ओरिजिन, तो ऑब्वियसली वो मिड ब्रेन से ही ओरिजिनेट होगा। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर दोनों जो 3rd एंड 4th हैं उन दोनों का ही ओरिजिन मिड ब्रेन से है। बस फ़र्क ये है कि ये एंटीरियर है, 3rd वन इज़ एंटीरियर एंड द 4th वन इज़ पोस्टीरियर सरफेस से। सो ये बेसिक डिफरेंस है। और अब बात करते हैं 5th की। तो जो 5th होती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसका ओरिजिन जो है वो पोन्स से। हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर साइट ऑफ अटैचमेंट में कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसका पोन्स होता है साइट ऑफ अटैचमेंट, तो ऑब्वियसली ये भी पोन्स से ही ओरिजिनेट होगी, लेकिन कहाँ से, एंटीरियर एस्पेक्ट से। नेक्स्ट 6th एंड 7th की बात कर लेते हैं, 6th की बात करते हैं, एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट नर्व। सो एब्ड्यूसेंट नर्व जो है उसका हमने पढ़ा था कि जंक्शन ऑफ पोन्स एंड मेडुला, इन दोनों पोन्स और मेडुला के जंक्शन से अटैच होती है। सो इसका जो ओरिजिन होगा वो भी पोन्स और मेडुला से ही होगा, बट कहाँ से, एंटीरियर सरफेस से। बस आपको स्टार्टिंग के 4-5 याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ ओल्फैक्ट्री, वो तो आप याद रख ही लोगे कि ओल्फैक्ट्री रिसेप्टर नर्व सेल से ओरिजिनेट हो रहा है। ऑप्टिक का तो याद होता है कि आई से रिलेटेड है, तो आई बॉल से निकलेगा। कहाँ से, आई बॉल के पीछे से और आई बॉल के बैक साइड से। एंड द 3rd वन इज़ ओक्यूलोमोटर। सो इसका हमने पढ़ा था मिड ब्रेन से ये साइड वो होता है साइट ऑफ अटैचमेंट। और 4th वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम मिड ब्रेन। सो ये दोनों ही मिड ब्रेन से होते हैं, बस फ़र्क एंटीरियर और पोस्टीरियर का होता है। तो आपको स्टार्टिंग के 5 और 6 तक याद रखना है। 7th से लेके पूरा 12th तक जितने भी हैं इन सब का ओरिजिन एक ही है। 7th क्रेनियल नर्व से लेके 12th क्रेनियल नर्व तक सबका ओरिजिन एक ही है, मेडुला ओब्लोंगेटा। सो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी क्रेनियल नर्व्स याद करनी है ये सीरीज़ में याद होंगे, आप इसे आगे पीछे याद नहीं कर सकते। कि आप अगर फर्स्ट नंबर पर ओल्फैक्ट्री है देन ओल्फैक्ट्री ही लिखा जाएगा, सेकंड पर नहीं लिख सकते इसे। दैट्स वाई यू हैव टू लर्न देयर सीरीज़, देयर सीरियल नंबर ऑल्सो। सो यहाँ पर ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, हियर इज़ द लिंक एंड यू विल गेट द PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू so much for watching. See you in the next video.